किया खूब हाथों से। और पानी आनी यहाँ भरा रहता है तो जीव जंतु लील गाय है जंगली कोई भी पशु पक्षी पी लेता है। तो सेही है हिरन है ये सब पीते हैं। भाई कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ बेटा मोह तो यहाँ तो आप तो यहाँ तो है वो कम से कम बैस ज्यादा से ज्यादा साल भर का मान के चल। अच्छा पहले मैं वहाँ मोर वहाँ चुका हुआ पहले पे जो मुरली है वहाँ से यहाँ गोली में गाय से रोक रहे कृष्ण भगवान की वहाँ से मुरली बोले वहाँ से वो बंसी बजाता था। आप इसी स्थान पे क्यों रहते हैं? अंदर क्या दिक्कत है गांव में रहने में? अरे फिर क्या फायदा है? फिर तो ऐसे सब दुनिया ही रह रही है यहाँ से फिर क्या मिला? साधु जंगल में रहेगा और घर में बातें की फिर क्या फायदा मिलेगा यार? फिर साधु संगठन में रहे ना संत सगाम हमारी कथा तुलसी दुर्लभ दो सुखदारा लक्ष्मी पापी के घर हो। ये तो संतन के शरणन में रहना चाहे बेटा जैसे प्रभु खड़े जैसे शरणन। महाराज जी बड़ी खतरनाक जगह रहते हैं ऊपर पहाड़ पे। खतरनाक हो गया बेटा सब रात पहाड़ खड़कता है या तू एक किलो आए जो कोई नहीं रुक पाएगा अकेला। रात में भय खा जाएगा यहाँ पे अगर अकेला जाएगा ना। यहाँ बहुत ऊपर खावर जाके पहाड़ हर वक्त खड़कता रहा तो यहाँ कोई अकेला आ गया तो वैसे ही मर जाएगा। भय लगा है ना। हाँ डर लगेगा महाराज जी। हाँ भय छाए बताते हो छाओ बता मैं नहीं वो रहते हैं तो वो अपने को ये भूत बिला बता मैं भैया। हाँ अरे 2-3 बार तो हमने जड़क भी देखा है। जड़क भी रहता है। जड़क मतलब जो आदमी को तक खा जाए अगर ऐसा जड़क होता है जिससे हमारे वो तरफ जड़क होता है जो कुत्ता खाता है उसका मुंह शेर का जैसा होता है थोड़ी पीछे से कमजोर होता है वो उसके चलते हुए जब पैर बोलते हैं चट चट उनकी नसें बोलती हैं। हाँ। जब वो चलता है। महाराज जी कह रहे हैं भूत प्रेत भी रहते हैं ऐसे बात तो। हाँ सब भय खाते हैं उसको भय का भूत बन के उसको दिख जाता है। भय में और क्या भय ना करता है इंसान। कभी आपको लगा है कि ऐसी कोई आत्मा का वास है यहाँ? बेटा मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम सु मन ही करत फजी मन के मारे बन गए मन ही दिवस्ती माह कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना। यह तो गति है अटपटी झटपट लकह न कोई और जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन हो। ये हमारे मन की जब खटपट मिटती है ना खटपट ही जब मन हमारा संसार से हट जाए ये खटपट है जो मिट गई है तो फिर चटपट दर्शन हो जाता है फिर दूर नहीं है। आपको दिखा दें महाराज जी पहले इस चूल्हे पे रोटी बनाते थे। देखिए ये जो चूल्हा दिख रहा है ईंटों से बनाया हुआ हाथ से बनाया हुआ चूल्हा है। और इस समय जहाँ खड़े हुए ये एरिया भी दिखा दें आपको। इस समय हम कई पर्वतों के बीच में खड़े हुए। सामने एक पर्वत ये रहा एक पर्वत उससे आगे है देखिए एक फिर उससे ऊपर है फिर उससे आगे। हम ये कई पर्वतों के बीच में इनको लांग कर यहाँ तक आए हुए हैं। और यहीं पर महाराज जी को एक गैस सिलेंडर राशन आदि की सेवा दी है। और यहीं इसी घनघोर जंगल में अब हम आगे चलेंगे आपको दिखा दें। आइए अब जो सामने आपको पर्वत दिख रहा है हम इस पर्वत के उस तरफ चलेंगे अब क्योंकि वहाँ एक संत और रहते हैं हमको महाराज जी लेके चलेंगे। ये महाराज जी आ रहे हैं देखो अपनी कुटिया में ताला लगा रहे हैं। ये महाराज जी हमको वहाँ उनके पास लेके चलेंगे। बहुत भयंकर उनका जो है एरिया है जहाँ मैं आपको लेके चलूँगा वास्तव में खतरनाक। और उतरने का रास्ता देखिए अगर 1 सेकंड भी आपका पैर फिसल गया तो आपको नीचे जाते हुए देखिए बहुत गहरी खाई। ये देखो बहुत गहरी खाई है नीचे। यहाँ कोई भी ऐसा रोकने का या कोई ऐसा साधन नहीं है इनके पास जहाँ से रोक सकें। गलती अगर एक कदम भी होगी किसी पैर फिसल गया आपका तो सीधे नीचे जाके दिखोगे आप करीब 100-200-500 फीट गहरी खाई में। तो आइए मैं इन्हीं रास्तों से आपको उन महाराज जी का दर्शन करवाता हूँ जिनके पास हम 5 दिन जा रहे हैं। इस पूरे पर्वत में शाम को यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी आते हैं पक्षियाँ मोर चिड़िया सभी आते हैं। महाराज जी हाँ ऐसे ही चल रहे हैं। आ जाओ प्रभु। महाराज जी इनसे तो गिरने का डर है। अब रात में कैसे चलोगे यहाँ से? कभी देखो हाँ मैया की कृपा से कभी कभी बनेगी इसमें कोई कृपा होगी। महाराज जी आप बाइक मेरे साथ चलोगे कैसे चलोगे? अरे हम ऐसे पैदल निकल चलेंगे। इसमें बैठ भी सकते हैं आप महाराज जी। इसमें बैठ जाओ आप। बैठ जाए हाँ या मेरे साथ बाइक पे आ जाओ।
अरे या मेरे कोई साथ बाइक दूर पे आ जाओ, नहीं। दीपक बैठ जाएगा वहाँ। अरे ठीक है, चलो तो चलो आएंगे। आ जाओ। चलो 1 सेकंड चल रहे पीवा पानी तुम्हें। चलो 1 सेकंड वहाँ पे लेंगे, आ जाओ। महाराज चले गए। चाबी कहाँ है? चलो चाबी, आओ बैठो। राधे श्याम, चलिए। कितना भयंकर रास्ता है देखिए। ओहो मिट्टी है बहुत ज्यादा। अरे महाराज जी आप धक्का मत दो, मैं आ रहा हूँ। अरे 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 महाराज जी मैं आ रहा हूँ, गर्म हो रही है वो। महाराज जी मैं दे रहा धक्का, आपने क्यों दिया अरे प्रभु? कुछ नहीं महाराज, आओ। अरे महाराज जी। अरे इधर 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 सामने डूंगर के नीचे। हाँ चलो। राधे श्याम, आइए देखिए। हाँ राधे श्याम। राधे श्याम राधे बाबा। राधे महाराज जी, बाजरो ले आया हूँ मैं। राधे राधे, तुम बैठो प्रभु। राधे राधे महाराज जी, श्री जी की इच्छा है ये। राधे राधे, ये महाराज जी श्री जी की इच्छा है। देखो कहाँ रहते हैं, पेड़ के नीचे जीवन है महाराज जी का पूरा। महाराज जी इस पेड़ में और कौन कौन रहता है आपके साथ? यहाँ कोई नहीं रहता है, आप अकेले रहते हैं पूरे घनौर जंगलों में? पूरा दिखाइए कुटिया का, पूरा दिखाओ कहाँ रहते हैं महाराज जी। देखो किस एरिया में खड़े हैं। ठाकुर जी है। अच्छा अच्छा, महाराज जी के ठाकुर जी और दिखा देना प्रभु। ये वैसे तो घनघोर जंगल में खड़े हुए हैं इस समय हम। महाराज जी मोर के लिए शाम को आना पड़ेगा 5-6 बजे आपके पास। हाँ और महाराज जी 5 बजे हम नहीं आ सकते कभी, क्योंकि हमारे आश्रम पे डेली प्रसादी होती है संतों की। 5 बजे सुबह? अरे महाराज जी हम सो के भी नहीं जगते उस समय तो। अब बताओ ये ठाकुर जी महाराज जी नहीं, बाहर बैठेंगे हवा। अच्छा हवा लग रही है, आ जाओ। कुर्सी ले लो, बैठ लो। बाहर ही बैठेंगे, आ जाओ महाराज मैं जी। पानी पी लो ना। पी लो पी लो महाराज जी, पी लो। आओ प्रभु आओ, मैं आपको दिखा दूं। कई कई किलोमीटर दूर तक केवल आपको यहाँ से पर्वत दिखाई देंगे, देखिए। और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है जाने का, कैसा भी रास्ता नहीं है यहाँ से वापस जाने के लिए। और पूरा ये हिंसक जीवों का केवल एक अड्डा है एक तरह से। पूरा चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं और हमसे नीचे भी पर्वत हैं। अभी हम पर्वतों पे आए हुए हैं। इस समय दोपहर का समय हो रहा है, लगभग 1:20 हो रही है। आपको दिखा दें प्रभु, ये देखिए 1:20 हो रही है, यानी कि गर्मी और धूप अपनी चरम सीमा पे है। इससे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ सकती कभी। हाँ महाराज मैं उतरवाऊंगा महाराज जी। आओ चप्पल पहन लूंगा, 1 सेकंड, पैर चल रहे हैं। कहाँ कहाँ रहते हो आप प्रभु? जय हो, आ जाओ। कैसे उतरेगा प्रभु ये? हो वैसे जामना घुसा देंगे आगे, ऐसे ही रिक्शा रोको। अच्छा तो कैसे निकलेगा ये? लाओ। राधे श्याम, कितने देंगे? ऊपर। राधे श्याम। अरे ना ना ऐसे ना उठा को दी। अरे ना उठा को धीरज। अरे यार धीरज। राधे, मैं भी ले जाऊं? धीरज लेगो तो वो अपना उठा को धीरे उठा लेगो तो ले। अरे यार धीरज ले, 50 किलो हमने उठा लियो। 40 किलो को, 56 किलो को। चलो कोई बात नहीं, 40 तो उठा लियो महाराज जी। महाराज जी मैं कैसे आऊँ बताओ?
मोर कहाँ पे आते हैं रात शाम को महाराज जी? मोर बेटा यहाँ आएंगे डूंगर के पास, यहीं हम चौकेंगे। किधर? 150 मोर। यहाँ हाँ, यहाँ मोरन के नाम मोर भगवान, जब राधा रानी रूस गई, जब भगवान मोर बनना पड़े बेटा, अच्छा। तो ये मोर कुटी हमारी यूँ ही बनी गई है। मान बिहारी पर रूसी हुए तो वहाँ को मान बढ़ाओ पर मोर कुटी पे जाकर, तो कृष्ण भगवान स्वयं मोर बने, उनकी सेवा में रहे हैं। पानी पे वहाँ में नीचे भी कुंडा बना रखा हो है। कहाँ आपने? हाँ देखो यहाँ के नीचे दिखा के लो। कौन? अरे महाराज जी हमारी बस की नहीं जाने की, वहाँ नीचे ना है, धूप बहुत है महाराज जी। ऊपर नीचे ये दे तो बड़ी कृपा है। मतलब कुंड बनाया आपने इनके लिए? पत्थर वो ढांगल लगाई हमने बाबा ने, फिर इससे अच्छा। पानी भरते हैं मोटर। महाराज जी के साथ ही, इनके साथ ही? ये भी हाँ, इनने भी मेहनत करवाई। अच्छा, आपने महाराज दोनों ने खूब वहाँ हाँ, कुंडा बनाया खोद के, अच्छा नीचे गड्ढा किया खूब, हाथों से। और पानी आनी यहाँ भरा रहता है, तो जीव जंतु, लील गाय, गाय है, जंगली कोई भी पशु पक्षी पी लेता है। तो सिंह है, सेही है, हिरन भी है, हिरन है, ये सब पीते हैं। भाई कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ बेटा मोह तो यहाँ तो आप तो यहाँ तो है वो कम से कम बहस ज्यादा से ज्यादा साल भर का मान के चल। अच्छा। पहले मैं वहाँ मोर वहाँ चुका हुआ, पहले जो मुरली है वहाँ से, यहाँ गोली में गाय से रोक रहे कृष्ण भगवान की, वहाँ से मुरली बोले, वहाँ से वो बंसी बजाता था। आप इसी स्थान पे क्यों रहते हैं? अंदर क्या दिक्कत है गांव में रहने में? अरे फिर क्या फायदा है, फिर तो ऐसे सब दुनिया ही रह रही है। यहाँ से फिर क्या मिलेगा? साधु जंगल में रहेगा और घर में तो बात है कि फिर क्या फायदा मिलेगा यार? फिर साधु संगठन में रहे ना, संत सगाम हमारी कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुखदारा लक्ष्मी है पापी के घर हो। ये तो संतन के शरणन में रहना चाहे बेटा, हम तो आज जैसे प्रभु खड़े जैसे शरणन। महाराज जी बड़ी खतरनाक जब रहते हैं ऊपर पहाड़ पे। खतरनाक हो गया बेटा, सब रात पहाड़ खड़कता है, या तू एक लो आए जो कोई डटेगा नहीं है, नहीं रुक पाएगा अकेला आदमी। रात में भय खा जाएगा यहाँ पे, अगर खा अकेला जाएगा आदमी ना। यहाँ नहीं डट बहुत सकता। ऊबर खावर जाके पहाड़ हर वक्त खड़कता रहा तो यहाँ कोई अकेला आ गया तो वैसे ही मर जाएगा। हाँ भय लगा है ना। हाँ डर लगेगा महाराज जी। हाँ क्योंकि भले आवाज़ें छाओ आती छाए होंगी। बताते हो, छाओ बता मैं ना, वो रहते हैं तो वो अपने को छाओ अपने क्या अपने को होते होता है, ये भूत बिला बता मैं भैया। अच्छा। हाँ यार वही। अरे 2-3 बार तो हमने जड़क भी देखा है। जड़क भी क्या होता है रहते महाराज हैं। जी? जड़क मतलब जड़क। जो आदमी को तक खा जाए, अगर ऐसा जड़क होता है जिससे हमारे वो तरफ ये जड़क ऐसा जनावर होता है जो कुत्ता खाता है उसका मुंह शेर का जैसा होता है, थोड़ी अच्छा। पीछे से कमजोर होता है वो। वो उसके चलते हुए जब पैर बोलते हैं, चट चट उनकी नसें बोलती हैं हाँ। जब वो महाराज चलता जी है। कह रहे हैं भूत प्रेत भी रहते हैं। ऐसे बात तो हाँ, जो सब भय खाते हैं उसको भय का भूत बन के ही उसको दिख जाता है भय में। और क्या, और क्या। भय ना करता है इंसान। कभी आपको लगा है कि ऐसी कोई आत्मा का वास है यहाँ? अब बेटा एक यहाँ मौत है गई, एक जवान जवान लड़का मर गो ये खान में दब का। अच्छा। इसके दे ये पत्थर पड़े, ये घने से पत्थर पड़े। इनमें दब के मर गया था कोई लड़का इस एरिया का? यहाँ ही को अभी मेरे ऐसा तक को गाँव को ही। जवान लड़का? तेरी तरह मलूक लाला। अच्छा। हाँ मैं मालूम हूँ। मरोगे बढ़िया उम्र में भैया, तो बाल अच्छा अच्छे। हाँ महाराज जी 30-40 साल की उम्र के आसपास ही है हम सब। हाँ वो आएगी ना, तो ऐसे तेरे तरह में लोग ने बाल रखो, एक यहाँ में दब के मर गो, खान में दब के मर गया। खान में दब का। तो उससे फिर बतवा ले बच्चे वैसे बता हमें भैया हमने तो कछु देखो ना, मैंने तो भाई मैं तो झूठ बोलूँगा बेटा। अच्छा। हाँ अब ये जनावर ना हमारे सुअर उअर ये फे अपने ये अपने झड़क फड़क लील गाय अपने मोर तोता है चिड़िया ये उल्लू अजगर भी है। बाबा ने कह दिया वो देखिए अजगर तो देख, अजगर तो बहुत है यहाँ बेटा। अजगर बहुत है? हाँ अजगर तो है यहाँ। आपकी कुटिया में तो आराम से घुस जाएंगे, जैसे कैसे बंद करते होंगे आप कुटिया को? अरे कुटिया बंद नहीं रहती है, ये सब पर्दा लगता है खाली ठाकुर जी को। तो अजगर नहीं घुसेगा इसमें? अजगर घुस जाएगा तो बेटा वो नंगा रखता है सब पे, वो काय का घुसेगा वो काय पे नंगा रखता, सबकी नंगा रखता है। हरि व्याकुल सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हो तो गोपाल, वो सब में व्याकुल है। वो अजगर में हम तो में भी सब में वो कौन ऐसा बना? निर्भय हम कैसे हो सकते हैं महाराज जी? फिर हमारे अंदर क्यों, हमें क्यों भय लगता है? इतनी सुरक्षित जगहों पर रहते हुए भी दिन भर भयभीत रहते हैं हम। भयभीत बेटा धीरे 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 ना सत्संग साथ उनको रेगो ना भगवान के कृपा, ये भय वही निकालता है। हमने भी भय लगते थे और आज हम ऐसे इनके शरणन में रह के बेटा रह के हमारी सब भय खत्म है, निकल गई, बिल्कुल निकल गई। अपने आप निकल जाती है बाबा। हाँ बाबा तो बाद में आए, पहले तो मैं अकेले रहते थे। अपने आप निकलती। अच्छा आप पहले आए? मैं पहले बाबा बाद में आए।
बता तो रहे थे, हम पहले उधर रहते थे राधा बाग घेवर बन की तरफ, हमारे है बहुत पहले। अभी फिर राधा बाग में भी फिर रहते। रतनकुंड पर ही है बाबा। अच्छा, रतनकुंड पास ना है हमारे। रतन कुंड देखा है मैंने। वहाँ महीने दो में कैमरे दे दिया। हाँ वहाँ भी कम से कम रहे, 3 महीने तक रहे, पूरी हाँ सर्दी जब तुम काटी, अकेले ही रहो बेटा यहाँ। पूरी सर्दी वहीं काटी। महाराज जी बारिश वारिश में कैसे करते होंगे आप? बारिश में बेटा इकट्ठो करके एक कमर ओढ़ लेता हूँ, खूब चुचा लेंगे यार। जब बारिश बंद है जाए जब लौट जाए और कैसे करे होता। सब ऐसे चल रहा हो। जब हम अपने कमर इधर वो आले कमर दूर कर दें, ये कमर नहीं चल रही बारिश को, ये बेटा अच्छा, ये जब बारिश आती है, जब बूंद पड़ती है तो इसे चुचाती है, करब की है ना, तो चुचावे तो फिर हम अपने कमर ओढ़ के बैठ जाते हैं। जब बारिश बंद हो जाती है फिर हम लौट जाते हैं। यही काम है। इसमें प्रयास कर दें, कुछ त्रिपाल वगैरह डलवा दें इसका अब लगा दे वो ठीक है, 1 महीना हुए तो महाराज जी हमारे साथ समस्या। आ जा महाराज, हमने आ जा आपको पहले बताया था, एक बार आ आए जा थे आपके पास। आ जा सब। हमारा आश्रम है, वहाँ 100-200 संत डेली आते हैं प्रसादी पाने के वो लिए। पता हुआ अन्य क्षेत्र है। नाले के पास। हाँ, अब नाले से पहले हो गया, उस तरफ ही हो गया अब। और आगे कर दियो। हाँ, अब वो बदल गई ये जगह। अच्छा, तो हम 8-10 दिन से इतने व्यस्त हैं महाराज जी कि हमारा रोटी पानी नाना पीना खाना धोना सब अस्त व्यस्त है। अरे चुना रहे हो भाई, हम मेहनत बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है महाराज जी। काम में फंसे हैं। महाराज जी हम तीनों ने मिलके ये सारा सामान पूरा आश्रम यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया है 5-6 दिन भैया। में। ये तो फल बहुत आगे भगवान मृत्यु पे भगवान करवाए रात हो, दिन ये एक तो हो गया फल महाराज जी आगे हमारा, मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया यहाँ पे। कोई बात मुझे याद था, लेकिन हाँ जिन्होंने यार। बाजरा भिजवाया है उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि आप क्यों नहीं जा रहे ब्रजेश्वर। अच्छा। तो लेकिन मैं कैसे कहूँ, हाँ श्री ये जी की बहुत इच्छा समझो इसे बड़ी महाराज जी। कृपा हो, ये बेटा चुको भी ना हो थोड़ा सो ना। अच्छा सोली से भी अभी आ तो सुबह से गए भोजन नहीं किया है महाराज जी हमने। और ये तो फिर भोजन कर। नहीं घर का नहीं, वही घर पे है भोजन तो महाराज जी, आपका ये वो भी अरे यार कर लेता। रोज का काम है महाराज जी हमारा ये। वो वापसी भोजन करते हैं। हाँ, चकसौली से भी आ रहा वो प्रसाद आज से देखा क्विंटल चको। अब थोड़ा रामदास बाबा जो करे और बढ़ा देंगे चुन को जनावर को थोड़ा। बैठ ले। अरे बैठो खूब बैठो, 2 मिनट 4 बैठो बेटा तुम्हारे। बैठो महाराज जी, कहाँ बैठेंगे आप? अरे तब बैठ बैठो जाओ कुर्सी पे, बाबा आराम से। बैठेंगे या कुर्सी, अब आ जाओ बाबा खाट पे आ जाओ। बैठ जाओ बैठ बाबा जी इधर बैठो। आप कुर्सी बैठो महाराज जी, क्या सुनेंगे। जाओ। अरे ठीक है आप बैठ, बैठ जाओ बेटा, आप बैठ बैठ जाओ महाराज बैठ जाओ। ये बात है बेटा, आ जाओ उधर, आ जाओ भैया। आ जा बैठ जा बेटा। छाया लग रही है, बढ़िया हवा लग रही है, कोई परेशान ना धीरज। बैठो महाराज जी। हाँ तो ज्यादा मोल ले बेटा बेटा। नहीं नहीं महाराज जी, ये बाजार में से तेल ही गिरा मैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी आपके जैसे निर्भयता हमारे भीतर कैसे आवेगी? निर्भय से आवेगी बेटा, हरि को भजन करो, उस पर विश्वास करो। बुआ को जब वसुआ को उपदेश दिए फिर वगर्जन को, वही मैं ना लड़ाई लड़ूंगा, मेरे चाचा के ताऊ के काका के हुआ के, तो उन सब में वही बनूंगा। मैं भूत हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं जंदू में वृक्षण में हूँ, मैं पेड़ में, मैं हूँ तो में हूँ, मैं मुँह में हूँ। ना दिया उपदेश हुआ को, गीता का उपदेश दिया है। गीता का उपदेश दिए तो फिर उसको विश्वास करो। कहते विश्वास कैसे हो, यही तो कह रहा हूँ महाराज जी, विश्वास कैसे हो ठाकुर जी के ऊपर के ठाकुर जी हैं। धीरे 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 पनिहारी के पेक पाकते वो जो पत्थर से कट जाता है, तो विश्वास तो उसको बात को करो। हमको गीता में भगवान ने जो भूत प्रेत वो बने, जिंद बने, सब वही बन गए। हमने तो वही विश्वास है बेटा। और गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिए हो जो, तो उस बात पर है हम तो। अब वही है, हमको तो भूत मिल जाता है, समझ हमको तो भगवान ने दर्शन दे दी। हाँ, रूप में तो भूत में भी हुई बंसी वाला दिखता बंसी है। वाला दिखेगा भूत में, तो फिर भूत ना आएगो, फिर बंसी बंसी वालों वाला वहां से दिखेगा। अंदर से आ जाएगो भूत से। भूत दिख जाएगा तो हमने समझो हमको दे दिया दर्शन। भूत तो मिला है। बंसी यही तो बात, भूत न कोई तो डर रहे। भूत मारे तो उबड़ खाबड़ जंगल में, यहाँ कोई रास्ता दिख रहा तो कुछ कोई रास्ता नहीं है। कोई हमें रास्ता ही तो नहीं। सही पूछो महाराज, आज तक कोई भूत नहीं दिखा। इतने समय हो गया यहाँ पे रहते रहते, कभी नहीं कोई भूत देखा। हाँ बस ये है कि जंगली जानवर ये सब दिखते महाराज रहते। जी प्रसादी के लिए व्यवस्था कैसे करते हो आप अपनी भोजन के लिए? एक टाइम बेटा, एक समय खाते हैं? एक समय मिला ही, एक समय। अच्छा मिलता है एक समय? हाँ, तो वो भी कहाँ से मिलता है? घर से मिल जाता है यहाँ दवारे से। अच्छा किसी घर से? हाँ ब्रजवासियों के यहाँ से? हाँ। तो वो दोनों समय भोजन क्यों नहीं देते आपको? एक जने को एक जगह कोई नहीं उठ रहा, संतन को काम में एक टाइम पाना चाहिए प्रसाद।
कभी उनके यहाँ कोई सोबर सूतक हो गया है तो फिर क्या करोगे उस स्थिति में? हमारे लिए बने सोबर हो, सूतक हो, बने सब मरो चाहे सब्जी हो, हमने कोई लेना देना नहीं। हम सब हमेशा कोई विचार ना हमारे पास, ना हमको वो पास रहते हैं, न मंदिर में, न मस्जिद में, न व्रत में, न पास में, न काशी, न कैलाश में। भगवान कह रहे भगत तो क्यों भटक रहो, क्यों भटक रहे हो? तो न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, न व्रत में, न मैं उपास में, न मैं काशी में, न मैं कैलाश में। तू मेरा नाम लेगो, मैं रहूंगा तेरे साथ में, वहीं पास में। वो यही पास में सब जन। जब आप नाम लेंगे वो कहूँ ना है। ये हमारे नागा बाबा को नागा भगवान थोड़ गए, नागा बाबा थोड़ गए भगवान को, और नागा बाबा आके आए। प्रहलाद भगत कुछ खम्भे में तो निकले आए हो, कैसे निकले आए? फिर उसको विश्वास करो, वो तुके डूंगर में बैठे हो, ये डूंगर संत ही आलती मालती बैठ के बैठे हो ही कब जमाने को। हो सकता है महाराज जी, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बताइए बेटा, तो बोला बात माने बता के चले होगी, संत ही जो तक नीचे बैठे हो, ये आलती मालती मार के बैठे हो, इसके नीचे भजन कर। ये बड़ी दिव्य जगह है महाराज, आप सब ज्ञान है ऊँच होने से सब बात के नॉलेज है, तो समझावे क्या जरूरत है बेटा, तो खुद समझे पर रोज बाबा जी रहो, रोज बाबा जी ने समाये रहो, बड़े बड़े महापुरुषों के रोज दर्शन कर हैं रहे हो यार, बता तो संतन और तो उन्हीं की कृपा से उनकी सेवा तो कर रहे हैं। सिखाने चाहिए, तू हमें तो सीख लो भाई प्रभु, तो भी कमाल कर रहा है। संतों के दर्शन तो मैं कर रहा हूँ, संतों के दर्शन तो लगातार कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी तो निर्वैता नहीं आ रही है मेरे अंदर। आवेगी बेटा, फिर भी लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर अहंकार सब भरा पड़ा है कूट कूट के महाराज जी। ये तो बेटा जानना जनानी छोड़ा है, वो जानना हटेंगे ये सब याद तो उसे छोड़ना ही होता तो वह पकड़ी क्यों थी फिर मैंने? हाँ यही तो बात है, मैंने अपराध किया ना उसके साथ भी। नहीं अपराध नहीं, ये संतान, ये विषय कितनों करना चाहिए, इतनों कितनों चाहिए जो साथ है हमारे संतान पैदा है जाए, यही से सब भयभीत सब ये सी लगती है, ये से बंद कर लो जानने सब भयभीत सब खत्म। नहीं, पत्नी तो अंतिम सांस तक साथ रहती है, तो कहती है, मुझे क्यों छोड़ दोगे, आपको क्या अधिकार है मुझे छोड़ने का? राजा महाराज कह कितने दिन नाम जाओ करे मेलन, कह साल में जाओ करे, कभी नहीं पता महाराज जी, कभी जब यही भय को कारण होता, बताओ बेटा। हमारी राग और आसक्ति, बैठत में 12, चलत में 18, सोमत में 32, और वैसे में चले 64, कहा कर है जगदीश। समझ गो यह बात, नहीं समझोगे? बिल्कुल महाराज जी। कैसे? सोमत में 16, बैठत में 12, चलत 18, बैठे 12 श्वास चलने हमारे, चलेंगे 18 श्वास चलेंगे, सोमत में 32 श्वास चलेंगे, और विषय में 64 चलेंगे, कहा कर है वो जगदीश। बैठत 12, चलत 18, सोमत में 32, और विषय में चले 64, कहा कर है जगदीश। बैठना सबसे अच्छा है महाराज जी। अरे बैठना है ही, हर आदमी बैठ के बैठ जाओ बस। हर आदमी बैठ के भोजन करता है, बैठ के बात करता है, हर आदमी बैठ के पानी पीता है, बैठ को तो देख सबसे ऊंची बात है। बाप महात्मा कितने बैठे लोट लोटे हुए ना लट सकते, पर बैठ के क्यों करते हैं भजन? बैठ के करते सब। बैठत 12, चलत 18, सोमत में 32, विषय में चले 64, कहा कर है जगदीश। बैठ में ही मन, बैठने से ही मन ज्यादा एकाग्र हो, बैठ में डटा रहे बाबा, फिर उसमें चित्त पहुंच जाएगा वहीं धीरे धीरे। जब हम उनका ध्यान करेंगे तो ध्यान के द्वारा जब शांति मिल जाती फिर, और जब वैसे हम लेटे हैं तो फिर ज्यादा ही चल रहा है स्पीड में, पता नहीं, वैसे सपने वपने देखते रहेंगे, मन हमारा भी भटकता रहता है इधर उधर। और ये जो भय है ना महाराज, ये भय जब दूर होगी जब हमारी शरीर से आसक्ति हट जाए, वही आ सकती है, वही शरीर से, क्योंकि हमें जीने की इच्छा है अभी हमारे अंदर, सब में है, बिल्कुल महाराज जी। और मरने का भय है, सब में होता है। हम मर ना जाए ये सबसे बड़ा भय है कि हमारा शरीर छूट ना जाए। हाँ महाराज जी। और जब तक ये भय रहेगा तब तक हम निर्भय नहीं होंगे। ये भय अगर दो हमारे मन से निकल जाए, और ये निकलेंगी जब बहुत कृपा बड़ी हो जाएगी, मरने का भय ना रहे और जीने की इच्छा ना रहे, दोनों से आदमी जब ऊपर उठ जाए जीते जीत, तो ये निर्भय हो जाता है।
फिर कोई टेंशन कोई तनाव नहीं रहता, एकदम शांत हो जाता है आदमी। उन्हें किसी चीज से फिर मतलब ही नहीं रहता, मेन बात है। और जब तक हम निर्भय नहीं होंगे, हमारे अभी मोह बच्चों में है कि हमारे पुत्र बीमार है, हमारी बीवी घरवाली है, वो कैसे है, हमारा परिवार कैसे है, तब तक हम जानो भय में ही रहे हैं, भय में फंसे। परिवार में हम रहें, हम ये नहीं कहते कि परिवार छोड़ दें, सबसे अच्छी बात है शरीर से हम गृहस्थ में रहें, पर मन हमारा उसमें लिप्त ना रहे, मन हमारा उससे जुड़ा रहे, बंसी वाले से। और शरीर से हम कहीं रहें, कोई टेंशन नहीं, फिर आदमी निर्भय हो सकता है। घर में रह के भी सब हो जाता है। यार राधा राधा तो ये सब रट रही है बेटा। और वन में रह के भी हम जंगल में भक्त तो गए परेशान होके घर से निकल, फिर भी जंगल में बैठ के भी मन ध्यान हमें घर का आ रहा। तो निकल जा, आ रहे हम तो काई लेट करे ले, तो ले पैसे लेने और दे दूंगा पैसे। तू निकल जा, तू काई को लेट कर रहे हैं। मन लग रहा होगा कोई बात ना, फंस गो तो रिक्शा से बीच में, फिर भी रुक नहीं पड़ेगा। ठीक है चल रहे अभी। हाँ निकल जाए साथ में। ज्यादा फंसेगो। ठीक है, भरे पे तुम रेगुलर लेके चले नहीं। अरे ये तो बहुत जोर जी, जैसा अभी आप कह रहे हैं कि घर में रह के भी संभव है, तो फिर है। आपने क्यों छोड़ा महाराज जी घर? आपने घर में रह के क्यों नहीं प्राप्त किया? आप क्यों जंगलों में रहते हो? तो घर में है वो पॉसिबल है, या ये रहस्य अब समझ में आया है कि घर में ही पॉसिबल था? नहीं, घर में इतनी तो नहीं समझ थी, निकल अब धीरे धीरे संतों की कृपा से जब संगत में रहे तो समझ में आया। निकल ये है, घर में भी रहना पॉसिबल था इसलिए क्योंकि अगर हम ग्रस्त होते, बीवी बच्चे होते तो हमें ठीक था घर में रहना। अच्छा, बर्बाद ही हुआ नहीं था? कुछ नहीं हुआ। हमने मान लो 15-16 साल की अवस्था में ही गुरु दीक्षा ले ली थी, 17 साल की अवस्था गुरु कर लिए, फिर उनके साथ घूमने लगे। ये तो शुरू से मुनि है ना। अच्छा, मुनि ऋषि में फर्क रहता है बेटा। क्या रहता है? और हम गृहस्थ की बात कर रहे हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं वो घर में भी संभव कर सकते हैं। उनको राग द्वेष कैसे खत्म हो जाएगा? इस भवसागर में पड़े हुए हैं हम लोग, तो कैसे पॉसिबल है? कठिन है भाई महाराज, कठिन है, कठिन जरूर है, मुश्किल है, पर संभव है, असंभव कुछ नहीं है। अगर आदमी की बुद्धि ठीक हो, शुद्ध हो, वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक से वो घर में रहकर भी सब कुछ कर सकता है। हाँ, निखिल जब घर में कुछ ज़्यादा ही वो होए तो कहीं बाहर अपने बीवी बच्चों को लेके अपना घर एकांत में बना लो, वहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, वहाँ अपना भजन क्रिया जो करनी है वो करो। वो भी धीरे धीरे इसी काम पाया जाएगी, धीरे धीरे लाइन से सब होता रहेगा सेठ। वो भी ये है कि हम संसार से, हमें फंसना नहीं संसार में, हमें संसार में फंसना नहीं कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा करें या किसी से राग द्वेष करें, ना ना, उससे सबसे दूर हो जाना है और एक सबसे हट जाना है हमें। बस ये है, हमें जहाँ रहना है जहाँ हमारी शांति हो और मन हमारा शांत रहे, भजन बनता रहे, वहाँ हमें रहना। सब हमें मिल जाएगा, गृहस्थ में भी सब मिल जाएगा। अच्छा भैया, ये सब मन का ही बखेड़ा है और कुछ नहीं। अगर हमारा जैसे ताला है, ताला हमने चाबी इस तरफ मोड़ दी तो ताला खुल गया, और हमने इस तरफ मोड़ दी तो ताला बंद हो गया। ऐसे ही हमारा मन है, अगर हमारा मन गृहस्थ में संसार में फंस गया तो हम बंद गए, और संसार की तरफ हमारा मन अगर बंसी वाले में फंस गया तो खुल गए। मन मुड़ जाए, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सु, मन ही करत फजी। देखा कौन? मन के मारे बन गए, मन ही दिवसती माय, कह कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत नाय। यह तो गति है अटपटी, झटपट लकह न कोई, और जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन होए।
ये हमारे मन की जब खटपट मिटती है ना, खटपट ही जब मन हमारा संसार से हट जाए, ये खटपट है जो मिट गई है, तो फिर चटपट दर्शन हो जाता है, फिर दूर नहीं है वो। सारा बखेड़ा इसी का है, मन का। और आपको क्या समझाएं, आप तो समझो समझे हुए। समझे फिर वो तो संतन के पास रहता है जरा। क्या समझाएंगे, सब समझे पड़ेंगे, सब दर्शन करेंगे। कबीर दास का ये है, बस ये है कि हम कोशिश करें कि माया से मन से बचें। भले हमारी जेब नोटों से भरी रहे, पर हमारा मन नोटों में ना रहे, मन हमारा उसमें लगा रहे, और भले हम नोटों से भरी रहे कोई दिक्कत नहीं, मन ना फंसे बस। ब्रिजवासी बहुत हुआ है ना बात था। सारा खेल मन का ही है, अगर हम मन से फंस गए तो फिर बंध गए। इसलिए सब ठीक है महाराज जी। हाँ आप भूखे हो रहे यार। हाँ घर जाएंगे महाराज जी। ठीक है, भोजन बरसात आज हमने आप तो एक छाक बारे में केस पालूं प्रसाद, तुम्हारे पास कहाँ थे प्रसाद? अरे बेटा सब ऊपर बारो जाओ। हम तो आज बनाने वाले थे, पर वो वहाँ पुआ सब्जी भागवत और पुआ सब्जी चल रही थी, तो गोपी बाबा के यहाँ फिर चले गए। इंटर हो गया। कौन सा? भैया में रेस लगेगी। हाँ अगलो इतको का पंचर होइगो, ज्यादा हवा निकल गई है अभी तो हवा तो चली निकल जाए फिर हम। चली जाएगी अभी तो। चले महाराज जी। अच्छा हाँ महाराज जी ठीक है, तो हाँ, ठीक है। हमें निकलना पड़ेगा। एक्चुअली वो रिक्शा जो हमारे साथ आया था सामान लेके महाराज जी, वो पंचर हो गया है, तो हमें फिर अधिक विलम्ब करेंगे तो हवा निकलती हुई जाएगी उसकी, तो फिर मैं पुनः बता दूंगा महाराज जी कभी। ठीक है महाराज जी, ठीक है, राधे श्याम। कोई तरफ हालत ठीक है, ठीक, राधे श्याम, राधे श्याम।